सांसों की लय मन को भाए, तन खिले और रोग भगाए, जब हो योग संगम। सांसों को मिल जाए योग का संग, तो हर दिन हो नई उमंग और बन जाए योग संगम। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम में। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरती और मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा विषय जो न केवल हमारे जीवन का आधार है, बल्कि हमारी भावनाओं, ऊर्जा और स्वास्थ्य का केंद्र भी है। वो है हमारा हृदय। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे योग एक प्राचीन विज्ञान हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, असंतुलित खान-पान और शारीरिक निष्क्रियता के चलते हृदय रोग एक आम समस्या बनता जा रहा है। भारत में हर साल लाखों लोग हृदय से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग न केवल इन रोगों से बचाव में मदद करता है, बल्कि पहले से मौजूद हृदय समस्याओं के इलाज में भी ये सहायक सिद्ध होता है। तो योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं होता, इसमें प्राणायाम, ध्यान और जीवन शैली का संतुलन शामिल होता है। योग तनाव को कम करता है, जिससे हृदय पर दबाव घटता है। नियमित योगा अभ्यास से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल घटता है और धड़कन सामान्य रहती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे सरल योगा आसन जो दिल को रखेंगे मजबूत। नमस्कार, आज हम बात करेंगे हृदय रोग के लिए हमें किस प्रकार योग करना चाहिए और योग किस तरीके से हमारे हार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लेते हैं कि योगा करने से हार्ट में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, उन सब से हमारा हार्ट की जो मसल्स है वो एक तरीके से मजबूत होती हैं, जिनमें से योगा करने से एक जो हार्ट के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल होता है हमारा, वो रिड्यूस होता है और हार्ट की मसल्स काम होती है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ता है, जिससे कि हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। अब इसमें योगा क्या रोल निभाता है? योगा के अंदर कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिन्हें हम अनुलोम विलोम और भ्रामरी बोलते हैं, और जो भी मेडिटेशन वाली एक्सरसाइज है योगा में, वो हमारे नर्वस सिस्टम को काम करती हैं और जो हमारा स्ट्रेस होता है उन हार्मोन्स को ख़त्म करती हैं और हार्ट की जो बीट होती है उसको स्टेबलाइज करती हैं। उसी के बाद जब हम योगा करते हैं तो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्मूथ हो जाता है और उसमें अच्छे से ऑक्सीजन जब पहुंचेगा हार्ट के अंदर तो वो आसानी से काम करेगा, बिना ज़्यादा प्रेशर के काम करेगा और उसकी जितनी भी मसल्स हैं उन सबको स्ट्रेंथन देगा। हार्ट की जब मसल्स स्ट्रेंथन रहेंगी, उनके अंदर अच्छी जान रहेगी, तो वो खून को अच्छे से पंप करेंगी और कम प्रेशर के साथ, कम प्रेशर से मेरा मतलब कि बहुत आसानी से वो खून को पंप करेंगी, उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं, इस तरीके का योग हमें करना चाहिए जिससे वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए। जो हमारे स्टैंडिंग बैलेंसिंग पोज होते हैं वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और जो बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उसको इम्प्रूव करते हैं अच्छे से और हार्ट के ऊपर से स्ट्रेस हटाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ताड़ासन, पर्वत आसन, ब्रिज पोज, भुजंग आसन, ये सारे आसन हमें करने चाहिए अपनी हार्ट की हेल्थ को बेटर रखने के लिए। इसी में कुछ आसन होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे और कुछ प्राणायाम है जिनके बारे में हम आगे आने वाले इस हमारे डिस्कशन में बात करेंगे। जिनमें से सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो होता है ताड़ासन। ताड़ासन में हम दोनों पैरों को मिला के, दोनों हाथों को पकड़ के पूरा ऊपर की तरफ खींच देते हैं। पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव आता है। जैसे ही हम बेड से उठते हैं तो हम एक अंगड़ाई लेते हैं, उस अंगड़ाई को ही ताड़ासन बोला जाता है। दोनों पैरों को एक साथ मिलाया, हाथों को ऊपर लिया, क्रॉस करके ऊपर की तरफ खींचा और नीचे से हील्स को पूरा ऊपर उठा देंगे और पूरे शरीर को एकदम से खींच देंगे। इससे हमारा जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा और जो
ऑक्सीजन इनटेक होता है हमारे शरीर के अंदर वो इम्प्रूव होता है। खून को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और इसी के साथ साथ बोला जाता है कि यह आसन हमारी हाइट बढ़ाने में भी फ़ायदेमंद होता है। तो आसन एक है और इसके फ़ायदे अनेक हैं। इसको हम कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और ऐसे 3-4 राउंड हम इसके कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, पूरे शरीर में खिंचाव बना रहेगा अच्छे से। उसके बाद आता है वृक्षासन, जिसे इंग्लिश में हम ट्री पोज भी बोलते हैं। ट्री पोज से हमारा जो फोकस है वो एनहेंस होता है और एंजाइटी हमारी रिड्यूस हो जाती है। एंजाइटी खत्म होती है धीरे धीरे। और वृक्षासन की खास बात यह है कि यह आसन आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप किसी एक पॉइंट पर अपना ध्यान लगाएंगे। आप बात करते करते लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखते देखते इस आसन को कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे हमारा ध्यान भटकेगा वैसे वैसे हमें यह आसन करने में मुश्किल आएगी। और जैसे ही हमने अपने ध्यान को एक स्थान पर किसी एक पॉइंट पर लगा दिया और उसी जगह हम देखते रहे तो इस आसन को हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ट्री पोज करने के लिए हमें सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है और अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के साइड में अंदर की तरफ रखेंगे पूरा अच्छे से। इससे आपका पूरा शरीर का भार एक पैर के ऊपर आ जाएगा। ऊपर का शरीर जब पूरा स्टेबल हो जाए तब आप धीरे धीरे अपने हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छे से खिंचाव देके दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बना लेंगे और उसमें होल्ड करेंगे। कम से कम 30 सेकंड तक आप इसको रोकेंगे और फिर इसको दूसरे पैर के साथ दोहराएंगे। ऐसा करते करते हम इसे 3 से 4 बार करेंगे। यह आसन करते हुए जब आप ध्यान देंगे, आपका ध्यान सिर्फ एक जगह लगा रहेगा, तो जितना भी हमें स्ट्रेस रहता है, हमारे मन में और सारे विचार चलते रहते हैं जिनसे हमारा मन काफ़ी चंचल हो जाता है, उस सब में एक ठहराव आता है। ठहराव आएगा शरीर के अंदर और मन के अंदर, तो अपने आप हमारी एंजाइटी और हमारा स्ट्रेस कम होता जाएगा। इसी के बाद अगला आसन जो आता है वो होता है हमारा भुजंग आसन, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंग आसन हमारी चेस्ट को पूरा आगे से स्ट्रेच करता है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब हमारी चेस्ट अच्छे से स्ट्रेंथ रहेगी, लंग्स हमारे एक्सपेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है वो। इसको करने के लिए हमें अपने पेट पर लेट जाना है, दोनों पैरों को पीछे से मिला के रखना है और हाथों को ज़मीन पर धक्का देते हुए सामने से अपनी चेस्ट को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे। जिस तरीके से सांप फन खोल के बैठता है उसी तरीके से हमें अपने शरीर को करना है और उसके बाद धीरे धीरे वापस नीचे चले जाएंगे। इस आसन को हम कम से कम 7 से 10 बार दोहराएंगे। ऊपर आएंगे, 5 से 10 सेकंड ऊपर होल्ड करेंगे और सांसें हमारी चलती रहेगी। आप इसमें देखेंगे जब आप इसमें आसन में होल्ड करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी, चेस्ट पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो जितना आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी उतना हमारे हार्ट के लिए बढ़िया है ये आसन। इस आसन को करने के बाद आप कमर के बल लेट जाएंगे और फिर हम करेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज में वही चीज़ वापस से हमारा जितना भी चेस्ट एरिया है वो एक्सपेंड करेगा, अपर शोल्डर हमारे एक्सपेंड करेंगे और हार्ट की मसल्स को इम्प्रूव करता है, एक तरीके से उनको मजबूत करता है यह आसन। और साथ ही साथ इस आसन को करने से किसी के पैरों में स्ट्रेंथ की कमी लगती है तो वो स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है। कमर दर्द अगर किसी को रहता है तो वो कमर दर्द में भी फ़ायदेमंद देता है। यह आसन ऊपर से लेके नीचे तक हमें पूरा अच्छे से फ़ायदा देता है। और जैसे जैसे हम कभी लोग बोलते हैं कि हमारी लोअर बैक में पेन होता है, थाइज में पेन होता है, तो भी हम इस आसन को कर सकते हैं। और इससे जितनी देर इसमें हम होल्ड करेंगे उतना अच्छा, और इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे स्ट्रेंथ बिल्ड होती रहेगी। जब आप शुरू करेंगे तो अगर आप 10 सेकंड में थक जाएंगे तो कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे आप इसमें अच्छे से बिना ज़्यादा एफर्ट के होल्ड कर पाएंगे। सेतुबंद आसन को करने के लिए अच्छे से आपको कमर के बल लेट जाना है, दोनों पैरों को मोड़ के ज़मीन पर रखना है और बीच से अपने हिप्स को और अपने लोअर बैक को ऊपर हवा में उठा देंगे। जितना हो सके उतना ऊपर इसको हवा में उठाएंगे और अपनी चेस्ट को अपनी चिन के पास लगाना है। इस तरीके से हमें अपने पूरे शरीर को बीच से ऊपर उठा देना है। आकार जैसा कि इसका नाम है सेतुबंद, एक फ्लाईओवर की तरह ये होता है। फ्लाईओवर जैसे नीचे से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है वैसे ही अब हमारा शरीर भी उसी आकार में आ जाएगा, सिर की तरफ से धीरे धीरे चढ़ के ऊपर तक जाएगा। और इस आसन को हम कम से कम 20, 25, 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे और इसके 5 राउंड हम करेंगे। इसके बाद एक और आसन है हमारा
जिसे हम बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है और अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें हमारी कमर के ऊपर अच्छा खासा एक खिंचाव आता है और जितने भी हमारी पेट की मसल्स हैं उन सबको स्ट्रेच करता है और उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इस आसन को करने के लिए हमें ज़मीन पर बैठ जाना है, दोनों पैरों को सामने खोल के। एक पैर को आप बेंड करेंगे और जिस तरफ का हमने पैर बेंड किया है उस तरफ हम ट्विस्ट कर जाएंगे और अपने ऑपोजिट हैंड को घुटने के आगे से घुमा के अपने एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे। सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है तो आप इसकी कहीं से भी इंटरनेट से एक फ़ोटो निकाल के देख सकते हैं। करने में काफ़ी आसान है और अपर बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन आसन है। कमर के लिए, पेट के लिए और हमारी चेस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन। जितने भी हमारी आते हैं शरीर के अंदर उन सब में एक तरीके से ऊर्जा दौड़ने लगती है इस आसन को करते ही, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ने लगता है। दोनों तरफ से इस आसन को हम करेंगे और 3-3 बार इस आसन को करना इनफ रहेगा हमारे लिए। ये सारे आसन करने के बाद आप अनुलोम विलोम पर आ सकते हैं जो कि प्राणायाम में आता है। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो यह हमारे हार्ट की जितनी भी मसल्स हैं, जितना भी उसमें ऊपर नीचे हो रखा है हार्ट की बीट में, उसको नॉर्मल करता है और ब्लड प्रेशर जो है उसको शांत करता है। जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत रहती है वह इस प्राणायाम को ज़्यादा से ज़्यादा करें। 15 मिनट 20 मिनट अपना किसी भी सुखासन में बैठ के वह इस आसन को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अपने अंगूठे से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस अंदर खींची और काफ़ी अच्छे से सांस को अंदर खींचते रहिए जब तक आपके लंग्स पूरा अच्छे से एक्सपेंड ना हो जाए। जब आपको लगे कि अब और सांस अंदर नहीं जा सकती तब आप दूसरी तरफ से सांसों को बाहर छोड़ देंगे और बहुत धीरे धीरे कंट्रोल के साथ, काबू के साथ आप सांसों को अंदर और बाहर छोड़ेंगे। यह आसन आंखें बंद करके आप आराम से करेंगे। इस प्राणायाम को बिल्कुल धीरे धीरे सांस अंदर जाएगी और उससे डबल समय में आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखें, यह आसन सही तब कहलाएगा जब आप सांस अंदर और बाहर बिना आवाज़ के लेंगे। बहुत तेज़ी से हम इस आसन को नहीं करेंगे, इसका फ़ायदा उतना नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल शांत बैठकर धीरे धीरे अगर आपने 4 सेकंड तक सांस अंदर ली तो आप कम से कम 8 से 10 सेकंड में उस सांस को दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से 10 से 15 मिनट आप इसको करिए और जैसे ही आप इसको करके हटेंगे आप तुरंत अपने शरीर में नोटिस करेंगे कि आपके जितने भी मन के अंदर विचार चल रहे थे उन सब के अंदर थोड़ा सा शांत हो गए हैं वो सारे के सारे और एक शरीर में कामनेस आपको महसूस होगी। एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद आप आराम से अच्छे से रिलैक्स करिए, शवासन में लेट जाइए, डीप रिलैक्स करेंगे उसमें और जितना भी हमारे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आया है वो सारा उसमें रिलीज हो जाएगा। यह सारे आसन और ये अनुलोम विलोम करने के बाद आप 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल शांति से कमर केवल लेटे रहें, शरीर में कम से कम हलचल और बस अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाएं। ध्यान रखिए जब आप ये सब करें तो आपका पेट उस समय खाली होना चाहिए, या तो आप इसको सुबह एम्प्टी स्टमक करें या दोपहर में खाना आपने 3-4 घंटे पहले अगर खाया तो आप इसको शाम में भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक हेल्थी डाइट भी आप फॉलो ज़रूर करिए जिसमें सॉल्ट और शुगर एंड ये प्रोसेस्ड फूड जितना भी आजकल होता है उसका सेवन आप कम से कम करें। यह सब करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 30 मिनट लगेंगी। अनुलोम विलोम के समय को आप जितना ज़्यादा खींच सकें उतना अच्छा। आसन करने में हमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा तो हम इनको आसानी से रोज़ कर सकते हैं। हृदय रोग के जितने भी हमारे सुनने वाले लोग हैं जिनको परेशानी है उस चीज़ से, जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है, वह सब इस आसनों को और इस प्राणायाम को अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, हृदय है तो जीवन है और योग साथ हो तो दिल भी मुस्कुराता है। योग हृदय को ताकत देने वाला, तनाव को हरने वाला और जीवन को ऊर्जा से भरने वाला अमूल्य उपहार है। तो दोस्तों, आज के योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में बस इतना ही। मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय के साथ। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM, एक्स हैंडल _IINC और हमारे यूट्यूब चैनल 96.9 FM पर। और दोस्तों, ध्यान रखें,
कि हर दिन थोड़ी देर खुद के लिए किया गया योग आपके दिल के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।